पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में अब मुखिया चुनाव का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुखिया संघ में गुस्सा है। भयंकर गुस्से में मुखिया जी नजर आ रहे हैं और वजह है पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का वो बयान, जिसको लेकर मुखिया संघ पटना हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है। और वहां भी मुखिया संघ का यही कहना था कि हमने कई बार विभाग तक अपनी मांग पहुंचाई, लेकिन विभाग ने हर बार में हमारी मांगों को इग्नोर किया, इसलिए हमें आप तक आना पड़ा। लेकिन अब पटना हाई कोर्ट तो छोड़िए, अब तो ज़्यादा वक्त भी नहीं है। अब पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान आया है कि इस बार पुराने परिसीमन पर ही चुनाव होंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। रिजर्वेशन जरूर बदला जाएगा पंचायतों का, लेकिन परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होगा। और देखिए, मुखिया संघ की तो मांग ही यही थी कि पुराने परिसीमन पर अब कैसे बदलाव कर सकते हैं, रिजर्वेशन कैसे किसी भी पंचायत को दे सकते हैं। इसके साथ साथ मुखिया संघ का ये भी कहना था कि अगर पुराने परिसीमन पर पंचायत चुनाव कराए जाते हैं, मुखिया चुनाव कराए जाते हैं, तो ये अवैध माना जाएगा। इसलिए क्योंकि परिसीमन का मतलब होता है कि वहाँ कितने लोग हैं, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ये काफी पुराना परिसीमन है। लेकिन पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि कोई नया परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। और मुखिया संघ का कहना है कि वक्त कैसे नहीं है, आप लोगों को सरकार बनाने से फुर्सत मिले तब तो आप हमें वक्त देंगे, और ये मांग कोई नई नहीं है। देखिए, गांव-गांव के जो मुखिया है उनका यही कहना है कि लगातार हम ये अपनी बात विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, आज से नहीं, विधानसभा चुनाव के पहले से ही हम इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है अपने लिए आवाज उठाना। लेकिन जब भी मुखिया संघ का प्रतिनिधित्व गया विभाग के पास, या तो उसकी बात नहीं पहुंचाई गई या फिर उसकी बात ये कहकर टाल दी गई कि आने दीजिए 2026 साल, उस साल में आपकी मांग हम पूरी करेंगे, इस पर सोच विचार करेंगे। और जब बात नहीं मानी गई, मुखिया संघ की बातों को इग्नोर किया गया विभाग के द्वारा, तो फिर ये मामला पहुंचा पटना हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में भी इस मामले को टाला ही जा रहा है। तो ऐसे में अब हाल ही में पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने जो बयान दिया है, इसके बाद मुखिया संघ एकदम गुस्से में है। साफ शब्दों में कहना है कि इस चुनाव को तो हम मानेंगे ही नहीं। कैसे हम इस चुनाव को सही मान लें जब परिसीमन पुराना है, जनसंख्या पुरानी है, कुछ नया जनसंख्या ऐड ऑन नहीं किया जा रहा है, हमारी मांग नहीं पूरी की जा रही है और सिर्फ मनमानी विभाग कर रहा है। बाकी मुखिया संघ को अब कैसे ये विभाग मना पाता है। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, काफ़ी सिंपल, काफ़ी सरल तरीके से जनता के बीच पहुंचते हैं, बात करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो ऐसे में क्या दीपक प्रकाश अब पंचायत चुनाव को सुचारू ढंग से संपन्न कराने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये दीपक प्रकाश के लिए भी चुनाव बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, ऐसे साल जैसे वो मंत्री बने, मंत्री भी उन्हें अचानक बनाया गया, पूरा बिहार चौंक गया जब दीपक प्रकाश शपथ ग्रहण कर रहे थे। उनको तो पता भी नहीं था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इसलिए उन्होंने कुर्ता पैजामा तक नहीं बनवाया था, शर्ट पैंट में ही जब शपथ ग्रहण करते हुए एक युवा मंच पर दिखा तो पूरे बिहार की नज़र उस पर चली गई। ऐसे में ये चुनाव दीपक प्रकाश के लिए एक परीक्षा के समान है। अगर इसे सफलतापूर्वक वो संपन्न करवा पाते हैं तो दीपक प्रकाश के कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं उठेंगे। और अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है, मुखिया संघ नाराज होता है, मना नहीं पाते हैं, तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दीपक प्रकाश के कार्यशैली पर आ जाएगा। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि गुस्से में जो मुखिया संघ है उसे कैसे मनाते हैं दीपक प्रकाश, और कैसे विभाग इन मामलों को सुलझाती है और आगे पंचायत चुनाव सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराती है। इससे जुड़ी कोई नई रिपोर्ट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।